अगर आपकी टाँगों में दर्द रहता है, झंझनाहट रहती है, सूनपन रहता है या टाँगों में जब सुबह सोकर उठते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रैम्प महसूस होती हैं, नसें खींचती हैं या टाँगों में स्मेल आती है यानी कि बदबू आती रहती है, एड़ियाँ फट जाती हैं, तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक बेहतरीन उपाय जो यह घरेलू उपाय है और इसके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे मात्र एक वक्त आपको कर लेना है और देखेंगे कि आपकी ये जो समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक होनी शुरू हो गई है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। जब भी हमारे टांगों में दर्द शुरू होता है या फिर नो पेन शुरू होता है, खिंचाहट होती है, साइटिका का दर्द होता है, साइटिका का दर्द यानी कि कमर से लेकर पैर के अंगूठे तक एक नस खींचती हैं, ये कभी कभी एक टांग में या कभी कभी दोनों ही टांगों में दर्द होती हैं, तो इसे साइटिका का दर्द बोलते हैं। तो इस तरह की समस्या आपको अगर हो रही है या पैर सुन्न पड़ जाते हैं, सुबह में दर्द हो रहा हो या रात में सोने के वक्त दर्द हो रहा हो जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, तो एक उपाय जो मैं बता रही हूँ इसे जरूर से करिए। इसमें आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे कैसे ठीक किया जाएगा, तो घरेलू उपाय में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस घरेलू उपाय को आपको कैसे करना है। इस घरेलू उपाय को करने के बाद दो और उपाय बताऊंगी जो बहुत ही आसान है और रोज करने वाला है। एक जिसमें खाने के लिए रेमेडी और एक जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिसे अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटर्नल उपाय, वो जान लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है कि एक बर्तन लेना है और इसमें पानी डालना है। पानी हल्का गर्म होना चाहिए, इतना गर्म जितना आप उसमें पैर डुबोएं तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं हमारे टांगों में दर्द की या सूनपन की या फिर किसी भी कारण से दर्द हो रहा हो टांगों में, जो दर्द ऊपर की तरफ फैल रहा हो, तो या घुटने में दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो उसके कारण, तो ये जो समस्या उत्पन्न होती हैं इसका मेन कॉज जो कारण होता है वो होता है पुअर सर्कुलेशन। यानी कि जब हमारे टांगों में रक्त का संचार सही से नहीं हो पाता है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो टांगों में, घुटने में या फिर नसों में दर्द शुरू हो जाती हैं। दूसरा जो कारण होता है वो ब्लॉकेज होता है। नसों में अगर ब्लॉकेज हो रही हो तो भी इस तरह की दर्द देखने को मिलती हैं। तो यह जो गर्म पानी है यह ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है और साथ ही साथ इसमें अगर आपके टांगों में कंपन हो रहा हो, सुनपन हो रहा हो, तो उसको सर्कुलेशन जो ब्लड का है यानी रक्त का संचार बढ़ाकर टांगों में रिलीफ देता है। इसमें 2-3 चीज़ें और मिलाएंगे। उसके लिए हमें एक बहुत ही छोटी सी चीज़ लेनी है जो हर घर में होती हैं, वो होती हैं कपूर। कपूर में अगर आप भीमसेनी कपूर लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। भीमसेनी कपूर अगर आपके घर में नहीं है तो घर में जो प्रयोग करते हैं कपूर, जो अपने मंदिर वगैरह में प्रयोग करते हैं या घर को महकाने के लिए प्रयोग करते हैं, उस कपूर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मात्रा कितनी लेनी है, तो जैसे कि आप यहाँ पर आधा बाल्टी पानी ले रहे हैं पैर को डुबोने के लिए, तो उसमें आपको 1 बड़े चम्मच से कपूर को मिला देनी है। अब कपूर को मिलाने के बाद इसमें हम एक और चीज़ मिलाएंगे, वो है सेंधा नमक। घर में सेंधा नमक बहुत आसानी से मिल जाता है, तो इसे मिलाइए। सेंधा नमक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इप्सम सॉल्ट है, अगर साइटिका का पेन बहुत ज़्यादा है तो आप इप्सम सॉल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इप्सम सॉल्ट नहीं है तो सेंधा नमक भी 1 बड़े चम्मच से आप उसमें डाल सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ आपको डालना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक और चीज़ उसमें मिलाना है, नींबू का रस। नींबू का रस बहुत आसानी से मिल जाता है। आधा चम्मच नींबू का रस इस पानी में मिला देना है। ये जो चीज़ें हैं ये पानी में जब घुलेंगी तो इससे क्या होगा कि हमारा सर्कुलेशन बढ़ जाएगा पैर का, और जो हमारे पैर में सुनपन, झंझनाहट, क्रैम्प, दर्द हो रहा था जिसकी वजह से हम सो नहीं पा रहे थे, वो तकलीफ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और हमें नींद काफ़ी अच्छी आएगी। अब क्या करना है कि इसे अच्छे से मिला लेना है पानी में और हमारे दोनों ही टांगों को पानी में डुबो के कम से कम 10 मिनट के लिए रखना है। जब आप पानी में पैर को डुबो के रख रहे हैं तो ऊपर से एक टॉवेल यानी कि तौलिया अपने घुटने से नीचे तक जरूर डालें और पैर में क्या करना है कि आपको घुटने से ऊपर तक ही कपड़ा पहनना है, उसके नीचे नहीं पहनना है। और जो भाप यानी कि स्टीम उससे निकलेगी, पानी बहुत गर्म नहीं रखना है, इतना ही रखना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। जो स्टीम निकलेगी उससे आपके पूरे ही घुटने तक की समस्या या कमर में जो दर्द फैल रही है उसको ठीक करने में मदद करेगी। इसीलिए एक कपड़ा जरूर डाल रखें और आपको क्या करना है, पंखे की हवा में नहीं बैठना है और ऐसे जगह नहीं बैठना जहाँ पे हवा चल रही हो।
अब 10 मिनट जब हो जाए तो टांग को उसमें से निकालिए, अच्छे से पोंछकर साफ करिए और वहाँ पर सरसों तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल अगर घर में है, ये गर्म तासीर की होती हैं, तो उससे लेके अपने तलवे में मालिश करिए अच्छे से। दोनों ही टांगों में हल्का गुनगुना तेल का प्रयोग करिए मालिश के लिए और उसके बाद आप सोने जा सकते हैं। यह प्रक्रिया को सोने से पहले करिए, इससे आपको नींद अच्छी आएगी और सुबह जो पैरों में टटाहट, दर्द रहता है या नसें खींचती हैं, वो समस्याएं आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि खाने में हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। अक्सर इस तरह की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें नसों में दर्द या न्यूरोपैथिक समस्याएं या जिसमें नर्व से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जिसमें टांगों में दर्द, कंपन, कमर में दर्द और घुटने में दर्द की जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इसका मेन वजह होता है कई बार B12 की कमी हो जाना। B12 अगर हम पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं तो हमारी नसों से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिनमें टांगों का दर्द शामिल है और या नसों का खिंचाहट भी शामिल है। B12 की कमी को पूरा हम कैसे करेंगे? B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपको दूध पीने चाहिए। अगर दूध आपको शुद्ध मिल जाता है, 1 गिलास दूध आप हल्दी वाला दूध बनाइए। हल्दी वाले दूध में हल्दी डालिए और छोटे चम्मच से आधा चम्मच 1 गिलास दूध में, और उसके साथ आपको थोड़ा सा जो है काली मिर्च का जो है ज़रूर मिलाना है, यानी 1/3 काली मिर्च का पाउडर ज़रूर मिलाना है, जिससे यह आपको फ़ायदा करे। B12 जो है वो दूध में होता है, जिससे आप 1 गिलास दूध पिएंगे अगर गुनगुना, तो उससे आपको मदद मिलेगी B12 की कमी को पूरा करने के लिए। B12 की कमी को पूरा करने के लिए आप अगर नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, तो आप पूरा अंडा खाइए, इसमें एग यॉक भी हो और एग वाइट भी हो, ठीक, तभी आपको B12 की कमी पूरी होगी। और इसके साथ आप पनीर का सेवन कर सकते हैं और दही, अगर दही ले सकते हैं दिन के वक्त गर्मी के मौसम में, तो कर्ड यानी कि दही जरूर से लीजिए या योगर्ट, इसमें ही B12 की कमी आपको पूरी हो जाएगी। एक बार अपनी खून की जांच करा के जान लीजिए कि B12 की कितनी आपके शरीर में जो है मात्रा है, ताकि आप जान पाएंगे कि कारण आपके शरीर में दर्द जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो यही उपाय आपको करनी है। इसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये चीज़ें ले रहे हैं, आपको दर्द या कंपन महसूस हो रहा है, तो इसके साथ चाय या कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चाय और कॉफ़ी पिएंगे तो आपके B12 के एब्जॉर्प्शन नहीं होगी शरीर में और वापस से ये दर्द बार बार आती रहेगी। अब यह कैसे फ़ायदा करता है ये सारी चीज़ें? अगर आपकी एरिया फटी हुई है या तलवे में जलन होता है, पैर से बदबू आती है, तलवे से बदबू आती हैं, या फिर आपकी टांगों में कंपन दर्द होता है, कभी ठंडा महसूस होता है, कभी गर्म महसूस होता है, या नसें खींचती हैं, साइटिका का दर्द है, इन सभी में फ़ायदा करता है। साथ ही घुटनों के दर्द, कमर के दर्द में भी यह फ़ायदा करता है। लेकिन अगर आपका जो यह दर्द है, साइटिका का दर्द, ये डिस्क बल्जिंग के कारण हो रहा हो, गिर जाने की वजह से हो रहा हो, या डिस्क में कोई समस्या होने की वजह से हो रहा हो, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। ये तभी काम करती है जब यह दर्द मौसम बदलने के कारण हो रहा हो या पुअर ब्लड सर्कुलेशन के कारण हो रहा हो, तो यह आपको घर में ही इसे इस प्रकार से आप ठीक कर सकते हैं। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोग को बेहद ही इंफॉर्मेटिव लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।